अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। एक बड़ी खुशखबरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत सारी सीटें अनाउंस की गई हैं, जिनमें सबसे खास हैं वन पेपर जॉब, जिनकी टोटल तादाद है 217। इन्हें हम सबसे खास जॉब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वन पेपर जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए डिग्री की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि किसी स्पेशल फील्ड में डिग्री जरूरी नहीं होती। आपकी किसी भी फील्ड में डिग्री हो, चाहे आर्ट्स में हो, साइंस में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंसेज में, कॉमर्स में, किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री हो, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी खास बात यह होती है कि वन पेपर का सिलेबस सेम होता है और उसी सेम सिलेबस के साथ आप सारी सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स में वन पेपर जॉब्स आती हैं, जहां पर वन पेपर बेस्ड पेपर होना होता है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और एक ही तैयारी से सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सीटें कौन कौन सी हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, पेपर पैटर्न, सारा सिलेबस भी आपको बताते चलेंगे। और इसमें जो अप्लाई करने की फिलहाल डेट है पीपीएससी के एड नंबर 8 पर, वो है 3 सितंबर। तो 3 सितंबर से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट करना है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और फिर सबसे अहम तरीन बात कि आपने तैयारी कैसे करनी है, हम आपको उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो का अंत तक देखिएगा। आगाज करते हैं। सबसे पहले ये सीटें हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस फैसलाबाद में, बीओआर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये सीटें होती हैं। ये जो सीटें हैं, इनमें से 5 सीटें असिस्टेंट की और 19 सीटें जूनियर क्लर्क की हैं। असिस्टेंट 16 स्केल की सीटें होती हैं और जूनियर क्लर्क 11 स्केल की। तो अप्लाई कौन कर सकता है? मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मेल के लिए है 18 से 30, यानी कि मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 30। और ये एज आपकी देखी जाती है अप्लाई करने की लास्ट डेट के अकॉर्डिंग। फीमेल के लिए एज है 18 से 33, मिनिमम 18, मैक्सिमम 33। अब जो 16 स्केल की सीट है, इस पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन से मुराद होती है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, तो आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए, उस बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो 11 स्केल की सीट है जूनियर क्लर्क, इस पर अप्लाई करने के लिए जस्ट इंटर की डिग्री रिक्वायर्ड है। आपकी 12 साल तालीम मुकम्मल होनी चाहिए। साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की जो जरूरत है वो है 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी टेस्ट होगी। फिर आपको एमएस ऑफिस का यूज अच्छे से आता हो। इसका जो पेपर है वो वन पेपर बेस्ड होना है। अब वन पेपर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एंड पर बताता हूं और इसका सारा सिलेबस हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जूनियर क्लर्क में आपका वन पेपर भी होना है, फिर टाइपिंग टेस्ट भी होना है, फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसी में होना है। तो ये होगी 24 सीटें फैसलाबाद में। अच्छा, इसमें एक बात है, अप्लाई करने के लिए फैसलाबाद का डोमिसाइल होना जरूरी है। इन सीटों पर फैसलाबाद के ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, उसकी जितनी भी तहसीलें हैं, अगर आपका किसी से भी ताल्लुक है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्टिंग है वो भी फैसलाबाद डीसी ऑफिस में ही होगी। इसके बाद जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डेरा गाजी खान, इसमें सीटें हैं। टोटल 5 सीटें हैं। असिस्टेंट की 16 स्केल की सीटें हैं। अप्लाई करने के लिए बीए बीएससी काफी है। 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 8000 पर आवर की डिप्रेशन की आपकी स्पीड होनी चाहिए। एमएस ऑफिस आपको अच्छे से आता हो। मेल के लिए एज लिमिट है 18 to 30, फीमेल के लिए 18 to 33 और पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि सीटें डेरा गाजी खान की है, लेकिन अप्लाई पूरे पंजाब से कोई भी कर सकता है। यहां पर भी वन पेपर बेस्ड आप लोगों का एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा और जो इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें होगा। इसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, इसमें काफी सारी सीटें हैं। सबसे पहले 24 सीट्स हैं असिस्टेंट की, वही बीए बीएससी रिक्वायर्ड है। 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 8000 पर आवर की डिप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए। एमएस ऑफिस आपको आता हो। 18 to 30 मेल के लिए और 18 to 33 फीमेल के लिए एज लिमिट है। पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है। पोस्टिंग लाहौर में होगी। ये 24 सीट्स हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सबको इस पर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद एक सीट है सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एमएमएससी होगी तो 5 साल काफी है। बैचलर्स डिग्री है तो 7 साल काफी है। और अगर आपकी ग्रेजुएशन है आर्म्ड फोर्सेस से, तब भी 7 साल एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड है।
25 से 45 साल एज लिमिट है, सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे। पूरे पंजाब से कोई भी कर सकता है, पोस्टिंग लाहौर में होगी यानी कि बोर्ड के ऑफिस में। इसके बाद एक सीट डिप्टी कंट्रोलर की और एक सीट जो है वो स्टेट ऑफिसर की है। डिप्टी कंट्रोलर पर अप्लाई करने के लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। प्रेफर किया जाएगा मैनेजमेंट को और इंफॉर्मेशन सिस्टम पर काम करने वालों को जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर मास्टर्स डिग्री में 45% मार्क्स है तो 7 साल का एक्सपीरियंस यहां पर डिमांड किया जा रहा है। 22 से 45 मेल की एज लिमिट है, 22 से 48 फीमेल की एज लिमिट है, 18वें स्किल की सीट है और 1 पेपर बेस्ड इसका पेपर होगा। पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है। स्टेट ऑफिसर की सीट पर अप्लाई करने के लिए MA/MSc चाहिए या बैचलर्स डिग्री चाहिए। MA/MSc के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस काफी है, बैचलर्स डिग्री के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पर चाहिए, यानी कि आपका BA BSc है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस वर्क का या स्टेट मैनेजमेंट का। टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर 21 से 40 साल एज लिमिट है। पंजाब के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 1 पेपर बेस्ड इसका पेपर होगा। इसके बाद फैसलाबाद के बोर्ड में हमारे पास 3 सीटें हैं। एक सीट डिप्टी कंट्रोलर की है, 2 सीटें असिस्टेंट कंट्रोलर की हैं। दोनों पर अप्लाई करने के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए, 60% मार्क्स होंगे तो एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए होगा वो 1 साल का काफी होगा। 5 साल का डिप्टी कंट्रोलर के लिए और 1 साल का असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए। और अगर आपकी 45% मार्क्स है तो 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है डिप्टी कंट्रोलर में और 3 साल का असिस्टेंट कंट्रोलर में। अब सीटों का चूंकि स्केल डिफरेंट है, डिप्टी कंट्रोलर 18 स्केल की सीट है तो इसमें एज लिमिट है 21 से 40 मेल के लिए, 21 से 43 फीमेल के लिए। 17 स्केल की सीट पर अप्लाई करने के लिए जो मेल की एज लिमिट है वो 21 से 35 और फीमेल की 21 से 38 है। पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है, पोस्टिंग फैसलाबाद में होगी और टोटली 1 पेपर बेस्ड 100 MCQs का इसका पेपर होगा, वो आपने अच्छे से परफॉर्म करना है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन टीम, इसमें लमसम पेपर काफी सारी सीटें हैं। सबसे पहले 22 सीटें हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल की। लमसम पे होगी 1,15,000। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद गुड परफॉर्मेंस पर वो उसको एक्सटेंड करते रहेंगे। मास्टर्स यहां पर रिक्वायर्ड है और साथ MS ऑफिस आपको आना चाहिए। मेल के लिए एज लिमिट है 22 से लेकर 33, फीमेल के लिए 22 से लेकर 36। तो 22 सीटें हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहां पर भी आपका 1 पेपर बेस्ड पेपर होगा। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनको फिर MS ऑफिस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और हर एक सीट के अगेंस्ट 20 लोगों को, यानी कि 22 सीटों के लिए अगर हम देखें तो 440 लोगों को जो MS ऑफिस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो 40% मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 आप जानते हैं कि इसमें होती है। इंटरव्यू के लिए 1:5 के रेशो में लोगों को बुलाया जाएगा। ये हर एक सीट के अगेंस्ट 5 लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं PPSC में। अच्छा, इसके बाद ये ऑफिस असिस्टेंट की 24 सीटें हैं, लमसम पेपर है, 77,000 इसकी पे है। मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है और साथ MS ऑफिस होना चाहिए। 22 से लेकर 33 एज लिमिट है मेल की, 22 से 36 एज लिमिट है फीमेल की। पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है। पोस्टिंग होगी लाहौर, मुल्तान या रावलपिंडी। 1 पेपर बेस्ड इसका पेपर होगा। इसके बाद पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इसके अंदर सीटें हैं 82 सीटें हैं ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की। इनका स्केल होगा 14। इसमें ओपन मेरिट, स्पेशल पर्सन, माइनॉरिटी कोटा, वीमेन कोटा, हर तरह की सीटें हैं। मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है। पूरे पंजाब में इसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जस्ट BA मांगा गया है, मिनिमम 2nd डिवीजन होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड भी वो कर सकते हैं। और ये 100% जो पेपर होगा वो 1 पेपर का होगा, यानी कि 100 MCQs सारे होंगे और ये 1 पेपर बेस्ड होंगे। इसके बाद 30 सीटें सर्विस कोटे की हैं लोकल गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में। इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी 14 स्केल या उससे ऊपर स्केल पर जॉब करें, 14 या 15 पर लोकल काउंसिल सर्विस में, पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में या सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के तौर पर। ये 16 स्केल की सीट है चीफ ऑफिसर या म्युनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशंस की। और इस पर अप्लाई करने के लिए पंजाब का डोमिसाइल जरूरी है। ये भी 1 पेपर बेस्ड सीटें हैं लेकिन इसमें पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 आपने ये भी तैयार करना है। तब आप देख चुके होंगे कि ये सबसे ज्यादा सीटें 1 पेपर बेस्ड हैं और अगर आप एक बार तैयारी करते हैं तो सब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सब पर अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं सेम एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तैयारी कैसे करनी है, 10 सब्जेक्ट कौन से हैं उसे देखते हैं, उसके अंदर टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं वो भी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अब ये मैं आपके साथ एक्चुअली अपना सिलेबस ब्रेकअप शेयर कर रहा हूं कि हम
किस वे में तैयारी करवाते हैं, इससे आपको बेहतर आइडिया होगा। एक वक्त में सारे के 10 सब्जेक्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आप किसी को भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी होता है कि एट ए टाइम 2 या 3 सब्जेक्ट्स उनके डिफिकल्टी लेवल को मैच करते हुए आपने स्टार्ट करने होते हैं। लाइक आप स्टार्ट ले लेते हैं इंग्लिश उर्दू और पाकिस्तान स्टडी से, उर्दू जहां पर खत्म हो उसके साथ करंट अफेयर्स भी वहीं पर मैनेज हो जाता है। तो इंग्लिश में आपने सारी ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, इडियम्स, फ्रेजेस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाला ये सारा पोर्शन डिफरेंट टॉपिक्स के अंडर करना होता है। उर्दू में भी यही चीजें हैं और उर्दू लैंग्वेज में आपने करनी होती है। करंट अफेयर्स में पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो आखिरी 2 सालों में वाकयात हुए होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पाकिस्तान स्टडीज में आप बरसगीर में इस्लाम की आमद से स्टार्ट लेंगे, फिर मुगलिया दौरे हुकूमत, जितनी दरमियान में हुकूमतें डायनेस्टीज बनती रही वो सारे अहम तरीन वाकयात। उसके बाद आप आ जाएंगे पाकिस्तान मूवमेंट पर, जंग आजादी पर, वो सारा 1947 तक कवर करेंगे। फिर 1947 से लेकर 2026 तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये हो जाएगी सारा आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद आप करेंगे पाकिस्तान का जियोग्राफिकल डाटा, टोपोग्राफिकल डाटा, डेमोग्राफिकल डाटा, फिर सोशल, कल्चरल और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं, रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान करेंगे, पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, और रिसेंटली जिस तरह लाजमी तौर पर क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में से, ये टॉपिक्स भी आप अच्छे से करेंगे। जब आपके ये सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे फिर हम मूव कर जाएंगे एवरीडे साइंस, कंप्यूटर जियोग्राफी और जीके। एवरीडे साइंस में आपने कवर करनी होती है फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फूड साइंसेस और इन्वायरमेंटल साइंसेस। इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का डाटा करना होता है। ये सारे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो आपने अगर कवर कर लिए तो आपका ये वाला पोर्शन हो जाता है। जरूरी नहीं कि इसके लिए आप सेकेंड ईयर लेवल की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ये बहुत डिफाइंड डाटा होता है जो आपने कवर करना होता है। इसी तरह कंप्यूटर साइंसेस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए वो एक तो हम देख रहे हैं आजकल जो रिसेंटली बहुत सारी एब्रीवेशंस, फिर शॉर्टकट कीज, फिर जो कंप्यूटर की हिस्ट्री, फिर इसके अलावा एआई में जो डेवलपमेंट्स हो रही है तो वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। जियोग्राफी का डाटा जरा कॉम्प्लेक्स होता है, मैं आगे आपको बताता हूँ। जीके में सबसे डाइवर्स डाटा होता है, ये आप देख सकते हैं, टॉपिक्स ही टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हर एक टॉपिक के अंदर फर्दर सब टॉपिक्स हैं, तो ये लिस्ट सबसे लेंथी होती है। जियोग्राफी में आपने सारे वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स करने होते हैं, सारी इंपॉर्टेंट आपने प्लेसेस करनी होती हैं। वर्ल्ड जियोग्राफिकल डाटा उसमें सारा आता है, उसमें आपने सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, डैम्स, डेजर्ट्स, पासिस, प्लेट्यूज, ब्राजिस, कैनाल्स, माउंटेन्स, सारी चीजें आपने इसके अंदर कवर करनी होती हैं। ये आपके 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर इस्लामिक स्टडीज और मैथमेटिक्स। इस्लामिक स्टडीज में भी बहुत डिफाइंड डाटा चाहिए। इस्लाम क्या है, इस्लाम के अराकीन क्या है, फिर इस्लाम की तमाम इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस्लाम की सारी हिस्ट्री, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर आपने सारा डाटा तैयार करना होता है। खुलफाए राशिदीन, सहाबा कराम, अहम तरीन जितने भी हैं जिनका जिक्र सबसे ज्यादा बार होता है उनके बारे में, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। ह्यूमन राइट्स के टॉपिक्स कवर करने होते हैं। फिर इसमें जितनी भी अहम तरीन जंगे हुई हैं, गजवात हुए हैं, अहम तरीन जो खतूत लिखे गए हैं, ये सारी चीजें आपने कवर करनी होती है। कुरान और हदीस की सारी हिस्ट्री तदवीन करनी होती है। बनु उमैया और बनु अब्बास वाले टॉपिक्स कवर करने होते हैं। इस्लाम का सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सारा आपने कवर करना होता है। जिहाद का कॉन्सेप्ट, जिहाद की टाइप्स, कुरान और हदीस के बारे में सारी अहम तरीन मालूमात, और इस्लाम एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये अगर आप सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं इस्लामिक स्टडीज तैयार हो जाती है। मैथमेटिक्स में आप स्टार्ट लेते हो बेसिक नंबर से, फिर उसके सारे ऑपरेशंस जिसमें फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस के क्वेश्चंस होते हैं, सारे आप कवर करते हो। पावर्स, रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स वाले टॉपिक्स कवर करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस के टॉपिक्स, सीक्वेंसेस और पैटर्न्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री आपने अच्छे से कवर करनी होती है, और स्टैटिस्टिकल डाटा यानी कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपने तैयार करनी होती है। अब ये सब तैयार होता कैसे है, यानी कि क्या जस्ट नोट्स काफी होंगे? नहीं, नोट्स काफी नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब तक समझ में नहीं आएंगी आप कर नहीं पाएंगे। तो हमारा जो पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं कुछ एग्जांपल्स के जरिए। आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ होंगे वीडियो लेक्चर्स। आप वीडियो लेक्चर सुनेंगे, साथ पीडीएफ नोट्स तैयार करेंगे, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। जिस तरह इंग्लिश का था उसी तरह ये मैं आपको पाकिस्तान स्टडीज के दिखा रहा हूं, आप इस तरीके से तैयार करेंगे। डाटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो वॉइस नोट्स के जरिए आपको कन्वे कर दी जाएंगी।
आप टाइम बाउंड नहीं होंगे कि लाजमी तौर पर सुबह तैयार करना या दोपहर को या शाम को, चीजें आपके पास हर वक्त मौजूद रहेंगी। तो जब आपको टाइम मिले आप इसे तैयार कर सकेंगे। ये लेक्चर्स भी आपको हर वक्त अवेलेबल होंगे, जब चाहेंगे तब आप लोग ये लेक्चर सुन सकेंगे और वहां से अपनी तैयारी कर सकेंगे। सारे सब्जेक्ट्स का इसी तरह डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। जो 2-3 सब्जेक्ट स्टार्ट में किए जाते हैं पहले उनका डाटा, जब वो कंप्लीट हो गए फिर अगले सब्जेक्ट, इस तरतीब से हम चलते जाते हैं। जब आपके फॉर एग्जांपल आपको हम पहला डाटा दे देते हैं इंग्लिश का और पहला डाटा दे देते हैं पाकिस्तान स्टडीज का, तो 3 से 4 दिन या 5 दिन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं वो तैयार करने के लिए, डिपेंडिंग के टॉपिक कितने कॉम्प्लेक्स हैं। फिर तीसरे या चौथे दिन आप लोगों का गूगल फॉर्म के जरिए प्रॉपर टेस्ट होता है, वहां पर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, आपका स्कोर आपके सामने शो हो जाता है। तो इस तरह एक सिस्टमैटिक वे में आप लोगों को अपनी प्रोग्रेस फौरी तौर पर पता चल जाती है। तो नेक्स्ट डाटा आप लोगों के साथ शेयर हो जाता है, फिर आप लोग वो तैयार करते हैं। तो इस वे में इंशाल्लाह आप लोगों की जो तैयारी है वो परफेक्शन के साथ हो जाएगी। हम जो आपके साथ चीजें शेयर करेंगे वो होंगी 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी कि शाम को 7 बजे हम शेयर करते हैं तो 10 बजे तक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग जो टेस्ट अटेम्प्ट कर लें। लेकिन ये चीजें फिर भी आपके पास मौजूद रहेंगी। अगर आपको आज टाइम नहीं मिलता तो कल टाइम नहीं मिलता तो परसों। आपने अपनी सहूलत के मुताबिक आपने ये टाइम मैनेज करना होता है। 25 अगस्त से प्रॉपर्ली ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें डिप्टी अकाउंटेंट की भी तैयारी हो रही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के भी जो बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, डिप्टी अकाउंटेंट के बैचेस भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये न्यू बैच है जो स्टार्ट होने जा रहा है। फिर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आ रही है, असिस्टेंट की, जूनियर क्लर्क की, यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, 1 पेपर की जितनी भी सीटें हैं उन सारी सीटों की तैयारी के लिए इंशाल्लाह ये जो सेशन है ये 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप इस सेशन को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का आगाज कर सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है 0333-260-5045, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 0342-4470091। इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं, हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। पूरे सेशन की फीस जस्ट 6000 है, जिसमें आप लोगों को 10 के 10 सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। उम्मीद है आपको सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।